फ्रेंड, एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है जो आपके एसएमपीएस सप्लाई और मोबाइल चार्जर में लगा होता है। तो यहाँ बहुत से लोगों को एक डाउट होता है क्या कि जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर होता है जो आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट के लिए होता है वो 1 एम्पियर इतना बड़ा होता है, लेकिन जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है 1 एम्पियर इतना छोटा सा होता है। ऐसा क्यों? क्या इसका 1 एम्पियर कमजोर होता है, उसका 1 एम्पियर ज्यादा होता है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो ये कितना बड़ा है, ऐसे 2.5 इंच का है और ऐसे 3 इंच का है। मतलब ये 2.5 बाई 3 इंच का इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है जो 3 एम्पियर का है। तो यही मेरे पास 2.5 एम्पियर का 24 वोल्ट का एक एसएमपीएस सप्लाई है। इसको मैं खोलूंगा तो देखिए कितना छोटा ट्रांसफार्मर है। ये 1 इंच का भी नहीं है और ये देखिए 1 बाई 1 इंच का भी नहीं है। तो क्या ये 2.5 एम्पियर आउटपुट में नहीं देता है? तो ये चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो इसको समझने के लिए आपको इसका काम समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये भी आपका नॉर्मल स्टेप डाउन ही करता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो आपको पता हो उसके इनपुट में हम कितना देते हैं, 220 वोल्ट या 250 वोल्ट वही, और कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो उसको 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देते हैं। लेकिन फ्रेंड, जो आपका इस तरह का एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आपका कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया था? क्या 50 हर्ट्ज का? नहीं फ्रेंड, इसमें आपका फ्रेंड आपका 20 किलो हर्ट्ज से लेके 500 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। अब फ्रेंड, आप कहिएगा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे का साइज में अंतर क्यों आता है? तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रेंड आपका होता है टीपीवी। ये क्या होता है? टर्न पर वोल्टेज। टर्न पर वोल्टेज का क्या मतलब है? जैसा फ्रेंड आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में कॉइल का टर्न होता है कुछ इस तरह से। उसमें इस तरह आपका टर्न दिया जाता है जो कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर का होता है। तो फ्रेंड, ये टर्न पर वोल्ट क्या होता है कि कितने टर्न पे आपका 1 वोल्ट होगा। जैसे जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका मिनिमम, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ऐसा नहीं है कि यही होता है। इसमें मिनिमम आपका 10-15 टर्न होगा तब आपका 1 वोल्ट बनेगा। लेकिन वही जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो इसमें आपका 2 से 3 टर्न में ही 1 वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप समझ गए क्यों इसमें ये छोटा क्यों होता है। क्योंकि फ्रेंड इसमें कम टर्न में ही आपका वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्ट का एसएमपीएस है। तो नॉर्मल जो आपका 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर उसमें कम से कम, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊँ, एक फैक्ट नहीं है। हाँ जी, 1000 टन है तो आपका 24 वोल्ट जनरेट होगा। वही आपका जो नॉर्मल एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, इसमें आप 100 टन भी लगाइएगा तो आपका 24 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी कैसे मिलता है? तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है इसमें ट्रांजिस्टर, मोस्फेट या आईसी होता है स्विचिंग करने के लिए। तो 1 सेकंड में वो 20,000 बार स्विचिंग करता है 1 सेकंड में। तो आपका इसमें 20,000 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जाता है, आपका ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड, आपको ये समझ में आ गया क्यों आपका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है छोटा होता है और जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो बड़ा होता है। तो यही कारण है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना और आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।